सूर्यवंशी 2 राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया, कहानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने जाने वाले मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर दया नायक को महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद ATS में ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस निरीक्षक दया नायक मुंबई के अंबोली थाने में तैनात थे। 90 के दशक में इस शख्स का नाम उस मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का पर्याय था, जिसके नाम से बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे। दया नायक ने अंडरवर्ल्ड के खूंखार डॉन और उनके गुंडों को उन्हीं की जुबान से जवाब देकर मुंबई की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि हमेशा से दया नायक ऐसे नहीं थे, कभी वो भी एक साधारण आदमी का जीवन जी रहे थे। दया नायक के जीवन को कई बार फिल्मी पर्दे पर उतारा गया, कई टीवी सीरियल में इनके नाम के किरदार नजर आते रहे हैं। गरीबी से निकलकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने दया नायक। आज के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का बचपन झुग्गी में बेहद गरीबी में बीता है। कर्नाटक के उडुपी जिले के एनहॉल विलेज में जन्मे राधा और बड्ढा के तीसरे बेटे दया ने अपनी जिंदगी की हजारों रातें मुंबई के रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और फुटपाथ पर सोकर गुजारी है। दरअसल एक दिन उनके पिता बड्ढा अपने 3 बेटों, एक बेटी और पत्नी राधा को छोड़कर अचानक गायब हो गए। इसके बाद परिवार को मुसीबतों ने घेर लिया। पिता के गायब होने के बाद दया के 2 बड़े भाइयों के परिवार का पेट पालने के लिए मुंबई का रुख करना पड़ा। इसी बीच मां अपने तीसरे नंबर के बेटे दया नायक और बेटी के साथ इन्होले छोड़कर अपने भाई के घर चली गई। उम्मीद के मुताबिक भाई का साथ नहीं मिलने के बाद उन्होंने एक खेत के कोने में झुग्गी डाली और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर दया और सबसे छोटी बेटी का पेट पालने लगी। घरों में झाड़ू पोछा करने से वक्त बचता तो आसपास बन रहे मकानों में ईंट गारा ढोने की मजदूरी कर लेती थी। 3 लोगों के इस परिवार का जीवन बहुत बुरे हालात में जैसे तैसे कट रहा था। दया नायक ने जब मां की हालत नहीं देखी गई थी तो 10 से 12 साल की उम्र में वो भी मुंबई चले गए। शुरुआती दिनों में दया मुंबई में दर दर भटकते रहे। इसके बाद दया नायक ने मुंबई के होटल में वेटर का काम करने के साथ ही लोगों के घरों की टोटियां भी ठीक की। इसी दौरान उन्होंने स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और फुटपाथ पर रातें गुजारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस कहानी में से एक ऐसा हिस्सा जिसका कनेक्शन होगा सूर्यवंशी 2 से, मतलब जिसका रोल अक्षय करेंगे, वो कहानी हो सकती है दया की। धन्यवाद।